So today we'll continue our chapter number 4. The name of our chapter is long and short. Okay, and today we'll start from page number 53. So if you have textbook, then open it and keep your pen or pencil with you. See here what is given, how long is a meter. Okay, so here one unit is given and it is meter. See student, here 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर. सो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है कि 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के इक्वल. आप सेंटीमीटर में काउंट करते हो जब, तब जाके 100 सेंटीमीटर जब आपका कंप्लीट होगा तो वो हो जाएगा 1 मीटर. ओके, नाउ सी यहाँ पे गर्ल एंड बॉय दिया है, दोनों बातें कर रहे हैं. आई वॉन्ट टू मेक अ लॉन्ग कुर्ता. गर्ल बता रही है कि मुझे एक लॉन्ग कुर्ता बनवाना है. यहाँ पे जो टेलर है वो बोल रहा है टेक 2 मीटर क्लोथ फॉर योर कुर्ता. यानी उन्होंने उसको बताया कि अगर आपको कुर्ता लॉन्ग बनवाना है तो उसके लिए 2 मीटर क्लोथ चाहिए. देन एंड हाउ मैनी मीटर्स फॉर लॉन्ग स्कर्ट फॉर मी. यानी गर्ल बता रही है कि अगर मुझे लॉन्ग स्कर्ट बनाना है तो उसके लिए कितना कापड़ चाहिए? यू नीड 3 मीटर्स. सो टेलर ने बताया कि उसके लिए आपको 3 मीटर्स क्लोथ्स चाहिए. नाउ सी स्टूडेंट, हियर वन एक्टिविटी इज गिवन. सी लेट अस मेक अ मीटर रोप. ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो मीटर रोप आपको कैसे बनाना है वो यहाँ पे पूरी मेथड के साथ दिखाया है. You must have seen shopkeeper measuring cloth with a meter rod. यानी कि आप जब शॉप में जाते हो तो आप क्लोथ जब शॉपकीपर को बोलते हो कि क्लोथ लेना है तो वो किससे मेज़र करके देता है? मीटर रोड से. ओके, सो यहाँ पे यूज़ अ मीटर रोड एंड अ रोप. सो जो शॉपकीपर जो मीटर रोड यूज़ करता है वैसा आपको मीटर रोड लेना है, या तो आपके पास अगर मेजर टेप है तो वो भी आप ले सकते हो. अगर ऐसी लंबी वाली स्केल है तो भी आप उससे ये मेज़र कर सकते हो. यूज़ अ मीटर रोड एंड ए रोप. उसके साथ आपको यहाँ पे देख रहे हो रोप भी लेना है. मेक अ नोट एट वन एंड ऑफ दी रोप. यानी कि ये जो आपने रोप जो लिया है उसके वन एंड पे आपको कोई भी मार्क कर देना है. मार्क 1 मीटर ऑन द रोप एंड मेक अ नोट देयर. यानी कि हमने जब लिया तब पहले हमने एक मार्क कर दिया था यहाँ पे एंड उसके बाद जहाँ पे 1 मीटर कंप्लीट होता है वहाँ पे भी आपको एक मार्क कर लेना है. नाउ लेंथ बिटवीन 2 नोट इज 1 मीटर. दिस इज योर मीटर रोप. सो हमें क्या मिल गया? ये हमारा जो मीटर रोप है हमने यहाँ पे भी एक मार्क कर लिया, यहाँ पे भी एक मार्क कर लिया. ओके, सो अब ये हमारा कितना मीटर हो गया? 1 मीटर. क्योंकि हमारा जो मीटर रोड है वो कितने लेंथ का है हमारे पास अभी? 1 मीटर का. सो आप इस तरीके से अपने घर पे भी ऐसा मीटर रोप बना सकते हो. इफ़ यू डोंट गेट अ मीटर रोप, use a measuring tape and mark 100 सेंटीमीटर on the rope. यानी कि अगर आपके पास मीटर रोड नहीं है तो आप मेजरिंग टैप जो होती है, मैंने अभी बताया मेजर टैप जो होती है उससे भी रोप के ऊपर जहाँ पे 100 सेंटीमीटर आता है वहाँ आपको मार्क कर लेना है. और फिर वो जो 100 सेंटीमीटर है वो यहाँ पे हमने देखा कि 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर. सो वो भी आपका 1 मीटर लॉन्ग रोप ही होगा. सो इस तरीके से आप 1 मीटर लॉन्ग रोप बना के उससे आप कितनी सारी चीज़ें मेज़र कर सकते हो. लाइक आपके घर के विंडोज़, डोर, ओके, सब आप उससे मेज़र कर सकते हो. Page number 54, what is given here? Guess and check. Activity 1, find something that look 1 meter long. Use your meter rope to find which of these things are more than और लेस देन 1 मीटर. यानी कि एक्टिविटी में आपको क्या करना है? जैसे अगली एक्टिविटी में हमने 1 मीटर का रोप बना लिया. ओके, अब वही रोप यूज़ करके आपको नेम ऑफ द थिंग्स मोर देन 1 मीटर, लेस देन 1 मीटर. सो यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है. अब वो रोप से ही आपको ये सारी चीज़ें मेज़र करनी है.
और फिर यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। सी हियर फर्स्ट थिंग इट इज लेंथ ऑफ टेबल। ओके, सो जो आपने 1 मीटर रोप बनाया है उससे आप मेजर करोगे टेबल की लेंथ। लेंथ और वेट किसको बोलते हैं वो भी मैंने अगले वीडियो में आपको सिखाया था। ओके, सो टेबल की लेंथ जो है उसको आप मेज़र करके यहाँ पे आपको लिखना है कि मोर देन 1 मीटर। सो अगर वो 1 मीटर से किसी के घर पे अगर बड़ा सा टेबल है तो अगर हो सकती है। ओके, बट जनरली वो 1 मीटर से ज़्यादा लेंथ उसकी होती नहीं है। सो मोर देन 1 मीटर, सो हियर आई हैव रिटेन नो। देन लेस देन 1 मीटर, सो यस, क्योंकि 1 मीटर से मोर नहीं है तो लेस तो होगी, है ना। देन विड्थ ऑफ विथ टेबल, अब टेबल की विड्थ भी आपको इसी तरीके से मेजर करनी है। देन मोर देन 1 मीटर, सो नो। लेस देन 1 मीटर, यस। विड्थ ऑफ डोर, ओके, विड्थ ऑफ डोर, डोर की जो विड्थ होती है वो जनरली 1 मीटर से मोर होती नहीं है, ज़्यादा होती नहीं है। सो हियर नो एंड लेस देन 1 मीटर, सो हियर यस। देन लेंथ ऑफ डोर, ये जनरली जो लेंथ डोर की लेंथ होती है वो 1 मीटर से ज़्यादा ही होती है। सो हियर यस एंड लेस देन 1 मीटर, सो नो। ओके, सो इस तरीके से ये एक्टिविटी अगर आप घर पे करोगे तो आपको भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ओके, आपको मेजर टेप और रोप लेके ऐसे 1 मीटर लॉन्ग रोप बनाना है, फिर आपके घर की ये सारी चीज़ें आपको मेज़र करनी है। नाउ एक्टिविटी 2, सी व्हाट इज गिवन हियर। Some class 3rd children have marked a 1 meter height on the wall of their class. You can also mark 1 meter on your class wall. Okay, सो अब आप लोग घर पे हो, सो हम ये एक्टिविटी क्लास में तो कर नहीं सकते, बट आप अपने घर पे तो ये एक्टिविटी कर सकते हो। आपको क्या करना है, जैसे 1 मीटर लॉन्ग रोप तो आपने घर पे बना ही लिया होगा। रोप नहीं है तो आप मेजर टेप से भी उसको, जहाँ 100 सेंटीमीटर है वो आपका हो जाएगा 1 मीटर। सो आपके घर में जो वॉल, कोई अच्छी सी वॉल देख के फिर वहाँ पे 1 मीटर मार्क करना है। फिर वहाँ पे आपके घर पे अपनी हाइट मेज़र करो। देन अपने कज़िन, ब्रदर, सिस्टर की हाइट मेज़र आप करोगे, सो आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से हाइट मेज़र होती है। ओके, नाउ मेक अ चार्ट ऑफ हाइट ऑफ योर फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे ये जो टेबल दिया है इसमें सब लोगों का आंसर अलग अलग आ सकता है, बट अगर आपने मैंने आगे समझाई वो एक्टिविटी घर पे की होगी तो ही आपको ये पता चलेगा। टू मेजर द सेंटीमीटर यू कैन यूज योर स्मॉल स्केल। ओके, सेंटीमीटर मेज़र करने के लिए हम हमारी स्मॉल स्केल भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे छोटी होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है, उससे थोड़ी ज़्यादा होती है वो 30 सेंटीमीटर की होती है। सो उस मेजर स्केल से भी आप उसको मेज़र कर सकते हो। नाउ सी हियर व्हाट इज गिवन। नेम टॉलर शॉर्टर इक्वल टू 1 मीटर, हाउ मैनी सेंटीमीटर मोर और लेस देन अ मीटर। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो अपने फ्रेंड्स यहाँ पे जिसकी आपने हाइट मेज़र की, ये आपको एक्टिविटी घर पे करनी है। ओके, सो यहाँ पे एक दिया गया है शंभू। ओके, सो यहाँ पे जो शंभू है वो क्या है, टॉलर, शॉर्टर और इक्वल टू मीटर। सो वो 1 मीटर से टॉलर है, शॉर्टर है कि 1 मीटर जितना ही है। सो यहाँ पे लिखा है टॉलर क्योंकि वो 1 मीटर से टॉल है। देन हाउ मैनी सेंटीमीटर मोर और लेस देन अ मीटर। सो यहाँ पे ऑलवेज ऑब्वियस यहाँ पे मोर देन ही आएगा क्योंकि यहाँ पे टॉलर लिखा है और कितना सेंटीमीटर टॉल है वो 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे नीचे आपको अपने फ्रेंड्स की नेम लिखना है। वो 1 मीटर से टॉलर है तो टॉलर, शॉर्टर है तो शॉर्टर और एग्जैक्ट 1 मीटर है तो यहाँ पे इक्वल लिख सकते हो। यहाँ पे अगर वो टॉलर है तो कितना टॉलर है, 1 मीटर से 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, जितना भी आपका डिफरेंस आता है 1 मीटर में से वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। नाउ याहू आई एम 4 सेंटीमीटर मोर देन 1 मीटर। सो यहाँ पे जो शंभू यहाँ दिखाया था वो यहाँ पे दिया है। शंभू बता रहा है कि मैं 1 मीटर से कितना सेंटीमीटर टॉल हूँ, मोर टॉल हूँ 4 सेंटीमीटर।
नाउ लेट मी सी इफ आई एम ऑल्सो टॉलर देन अ मीटर, यानी यहाँ पे दूसरे गर्ल आपको बताई है, वो भी सोच रही है कि लाओ मैं भी मेजर करूँ, मैं 1 मीटर से ज़्यादा टॉल हूँ या कम टॉल हो। ओके, सो इस तरीके से आपको घर पे अपने फ्रेंड्स या कजिन क्या हाइट मेजर करके आपको यहाँ पे टेबल फिल करना है। नाउ पेज नंबर 56, सेंटीमीटर्स और मीटर्स। यहाँ पे 2 यूनिट्स दिया है, सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स। आपको याद रखना है जब छोटी छोटी चीज़ें हमें मेज़र करनी होती है तो हम उसको सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, जब उससे थोड़ी बड़ी चीज़ें होती है लेंथ में तो हम उसको मीटर में मेज़र करते हैं। सेंटीमीटर वो स्मॉल यूनिट है, मीटर वो उससे बड़ा यूनिट, बिग यूनिट है। ओके, नाउ विच ऑफ दिस विल बी इन सेंटीमीटर एंड विच विल बी इन मीटर्स। सो सी स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी थिंग्स दी गई है, उसको हमें बताना है कि वो ये सारे चीज़ को हम सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हैं कि मीटर में। ओके, फर्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेनी है। नाउ विड्थ ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन यहाँ पे बताया गया है पिक्चर में। ओके, तो कंप्यूटर स्क्रीन की विड्थ हमें अगर मेज़र करनी है तो वो स्मॉल थिंग है। ओके, इतनी बिग है नहीं, उसका जो डिस्टेंस या विड्थ है वो इतनी ज़्यादा होती नहीं है, सो उसको हम सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे। लेंथ ऑफ पगड़ी वॉर्न बाय सिक्स, जो सिख लोग होते हैं वो लोग जो पगड़ी पहनते हैं। ओके, सो पगड़ी बांधने के बाद तो वो छोटी दिखती है, बट अगर आप उसको ओपन करोगे सो वो बहुत लंबी होती है, सो उसको हम मीटर में मेज़र करेंगे। देन हाइट ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ओके, 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड की अगर हाइट मेज़र करनी है तो वो बहुत छोटा होता है, सो यहाँ पे आपको लिखना है सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ बनाना, सो सेंटीमीटर, यहाँ पे पिक्चर भी दिखाया गया है। देन वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट, सी यहाँ पे पिक्चर में मेज़र कैसे करना है वो बताया है। सो अगर एलिफेंट की वेस्ट, वो तो ह्यूज एनिमल है ना, सो वो उसकी जो वेस्ट है वो हम मीटर में मेज़र करेंगे। देन हाइट ऑफ अ सुगर कैन। ओके, सुगर कैन आपने देखी होगी, सो सुगर कैन भी बहुत ही बिग होती है, सो उसको भी हम मीटर में मेज़र कर सकते हैं। देन डेप्थ ऑफ अ वेल। ओके, अगर कुएं में नीचे तक हमें उसकी डेप्थ मेज़र करनी है सो वहाँ पे हमें मीटर यूज़ करना पड़ेगा। देन हाइट ऑफ योर मदर, सो मदर की हाइट भी हम मीटर से मेज़र कर सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट। ओके, क्लासरूम से स्कूल गेट, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, सो उसको हमें मीटर में ही मेज़र करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ योर फादर्स आर्म। ओके, ये मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से हम आर्म मेज़र करते हैं, सो उसको भी हम सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हैं। नाउ सी ट्रिप टू आगरा। मेरी एंड Bechung are going with the family to Agra. They get down at Agra Kent railway station and take a rickshaw to Taj Mahal. After 3 hours, they start for Agra Fort again in a rickshaw. In the afternoon, they take a bus to go फतेहपुर सिकरी। ओके, सो यहाँ पे फैमिली के साथ मेरी एंड बेचुंग जो है वो आगरा ट्रिप पे जा रहे हैं। दे गेट डाउन एट आगरा कैंट, वो आगरा कैंट रुके, वहाँ से रेलवे स्टेशन गए और टेक अ रिक्शो टू ताजमहल, रेलवे स्टेशन से ताजमहल जाने के लिए उन्होंने एक रिक्शो ले ली। देन आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद दे स्टार्ट फॉर आगरा फोर्ट। 3 आवर्स के बाद वो आगरा फोर्ट के लिए निकले अगेन इन रिक्शो में ही उन्होंने ट्रिप शुरू रखी। इन द आफ्टरनून दे टेक अ बस टू गो फतेहपुर सिकरी। ओके, अब उसके बाद आफ्टरनून में उन्होंने बस ली, वो कहाँ जाने के लिए, फतेहपुर सिकरी जाने के लिए वो लोग निकले। नाउ पेज नंबर 57, सी हियर मैप ऑफ आगरा। ओके, वो लोग जो फैमिली के साथ घूमने के लिए निकले हैं, सो यहाँ पे पूरा मैप आपको दिखाया गया है कि वो लोग कहाँ से कैसे गए और कितना डिस्टेंस है वो यहाँ पे दिखाया गया है।
So see, now look at the distance between these places. For kilometers we write km. ओके, किलोमीटर जो है उसको अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो. नाउ सी स्टूडेंट, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल 5 किलोमीटर. यहाँ पे सारी प्लेस दी हुई है और कितना डिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है. सो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल वो कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर. सी हियर आई हैव रिटन ताजमहल टू आगरा फोर्ट. ताजमहल टू आगरा फोर्ट 2 किलोमीटर. देन आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सिकरी. ओके, आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सिकरी तो वो कितना डिस्टेंस वहाँ पे है? 40 किलोमीटर. ओके, नाउ हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन. We have to write the answer from the map. Okay, now find from the map which is farther from Agra Kent railway station, Taj Mahal और फतेहपुर सिकरी. सो यहाँ पे तीन प्लेस है, बट आगरा कैंट से ताजमहल दूर है कि फतेहपुर सिकरी वो हमें फाइंड करना है. सो सी यहाँ पे आप देखोगे आगरा कैंट यहाँ पे, ताजमहल यहाँ पे, फतेहपुर सिकरी यहाँ पे है. ओके, सो ये ताजमहल यहाँ से ताजमहल दूर है कि फतेहपुर सिकरी. सो हमारा आंसर आएगा फतेहपुर सिकरी इज फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नियरर टू द रेलवे लाइन. यहाँ पे दिखाया है कि ये जो एरो ये जो सिंबल है वो रेलवे लाइन है. तो यहाँ मैप में हम देखेंगे रेलवे लाइन कहाँ पे है, ये रही हमारी रेलवे लाइन. सो नाउ यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपको, विच ऑफ दिस इज नियरर टू द रेलवे लाइन. ओके, रेलवे लाइन से इसमें से कौन सा नियरर है, पास में है, नज़दीक में है. सो बाबरपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट. तो दोनों हमें पहले देखना पड़ेगा मैप में. यहाँ पे दिखाया है बाबरपुर फॉरेस्ट और यहाँ पे दिखाया है ताज फॉरेस्ट. तो दोनों में से रेलवे लाइन से नियरेस्ट कौन है? बाबरपुर फॉरेस्ट. सो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है बाबरपुर फॉरेस्ट इज नियरर टू द रेलवे लाइन. ओके, नाउ आगरा फोर्ट और ताजमहल. यहाँ पे और दो प्लेस दी है, आगरा फोर्ट और ताजमहल. सो यहाँ पे हम देखेंगे आगरा फोर्ट कहाँ है, यहाँ पे है, और ताजमहल यहाँ पे है, और रेलवे लाइन यहाँ पे. ये दोनों में से कौन नियरर हुआ? आगरा फोर्ट. सो यहाँ पे आपको लिखना है आंसर आगरा फोर्ट इज नियरर टू दी रेलवे लाइन. नाउ विच इज क्लोजर टू रिवर यमुना. अब मैप में हम देखेंगे पहले रिवर यमुना कहाँ है, यहाँ पे है रिवर यमुना. नाउ ताजमहल और द रेलवे स्टेशन. सो यहाँ दो प्लेस है, ताजमहल यमुना के नज़दीक है या रेलवे स्टेशन. सो हम पिक्चर में अगर देखते हैं, सो यहाँ पे आप देखोगे एक तो ताजमहल यहाँ पे है एंड रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, यहाँ पे. ओके, सो ये दोनों ताजमहल और रेलवे स्टेशन यमुना के नियरर कौन होगा? सो ऑब्वियस हमारा आंसर होगा ताजमहल इज क्लोजर टू द रिवर यमुना. ओके, सो स्टूडेंट दिस ऑल द आंसर यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक एंड इन योर नोटबुक ऑल्सो. नाउ पेज नंबर 58, match the correct length. See student, here some pictures are given and here the some lengths are given. So we have to first identify the correct length and then we have to join the picture with the correct length. Okay, draw a line to match each picture with how long it can be. Okay, हमें line बना के उसको मैच करना है. So see length of an earthworm. आपने बारिश में देखा होगा earthworm हम बहुत सारे देखते हैं. So उसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? So यहाँ पे 10 सेंटीमीटर. So यहाँ पे आपको लाइन बना के इसके साथ मैच करना है 10 सेंटीमीटर. Then height of a child. So छोटा अगर जो चाइल्ड होता है उसकी हाइट कितनी होती है? 1 मीटर. सो आपको उसको ज्वाइन करना है 1 मीटर के साथ. देन विड्थ ऑफ अ फिंगर नेल. फिंगर नेल यहाँ पे बताया है उसकी विड्थ अगर हमें मेज़र करनी है तो वो होगी 1 सेंटीमीटर. से यहाँ से आपको उसको यहाँ मेज़र करना है. देन लेंथ ऑफ अ साड़ी.
यहाँ पे दिखाया है साड़ी जो होती है उसकी लेंथ अगर मेज़र करनी होती है तो वो होगी 5 मीटर। सो आपको 5 मीटर के साथ मैच करना है। देन डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल। यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया है, यहाँ पे होम है, यहाँ पे स्कूल है। 25 एंड 27 दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो 27 में से 25 कट करेंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर। सो यहाँ से आपको उसको ज्वाइन करना है 2 किलोमीटर के साथ। Okay, so this method following also you have to write in your textbook and in your notebook also. Now page number 59, what is given on page number 59? The long tail competition. Okay, long tail competition यहाँ पे आप देखोगे पिक्चर में बहुत ही अच्छे से हमें दिखाया है कितने सारे एनिमल्स है। ओके, अब the animals in this picture had a competition. The animal who had the longest tail won first prize. सो ये जितने भी एनिमल्स दिखाए हैं उसके बीच में एक कंपटीशन हुई है, और कंपटीशन क्या है कि उनको बताना है कि किसकी टेल सबसे लॉन्गेस्ट है, और जिसकी टेल सबसे लॉन्गेस्ट होगी उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगी। नाउ हु डू यू थिंक वॉन द फर्स्ट प्राइज एंड हु वॉन द सेकेंड प्राइज? जस्ट गैस द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेल। ओके, सो हमें सिर्फ गैस करना है। ओके, ये कोई परफेक्ट मेजरमेंट हमें मिलेगा नहीं, बट हमें गैस करके बताना है। सो सब पहले हम सारे एनिमल्स को ऑब्जर्व करेंगे। सी मंकी की टेल यहाँ पे, देन पिग की टेल यहाँ पे, काउ की टेल यहाँ पे, एलिफेंट की टेल यहाँ पे, रैट तो उसकी टेल यहाँ पे, लिजर्ड तो ये उसकी भी टेल यहाँ पे दी गई है। ओके, सो ये जितने भी एनिमल है इसमें से हमें बताना है किसकी टेल सबसे लॉन्गेस्ट है। सो गेस करके हम लिख सकते हैं मंकी वॉन द फर्स्ट प्राइज एंड काउ वॉन द सेकेंड प्राइज। यहाँ पिक्चर में भी लॉन्ग ही दिखाई है। सो मंकी फर्स्ट प्राइज वॉन करेगा एंड काउ है वो सेकेंड प्राइज।